हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीपीएफ अकाउंट के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, पीपीएफ अकाउंट खोलने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, पीपीएफ अकाउंट में मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलता है, पीपीएफ अकाउंट कौन खुलवा सकता है, क्या पीपीएफ अकाउंट से हमें लोन मिल सकता है, क्या पीपीएफ अकाउंट में टैक्स पर छूट मिलती है, पीपीएफ अकाउंट को कौन से बैंक में खुलवाना ज़्यादा सही रहता है और पीपीएफ अकाउंट में क्या क्या खामियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, आदि तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और इस टॉपिक को अच्छे से समझ के जाना। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, पीपीएफ जिसका मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भारत सरकार की एक बचत योजना है। जैसा कि ये एक केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए इसमें आप जो पैसे जमा करते हैं वो 100% सुरक्षित रहते हैं। साथ ही इसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स भी मिलते हैं। पीपीएफ के पैसे का होता क्या है कि जो पैसे आप पीपीएफ में जमा करते हैं उन पैसे को केंद्र सरकार सरकारी कार्यों में जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में आदि चीज़ों में खर्च करती है। वर्तमान में आपको पीपीएफ पे 7.1% का ब्याज मिल रहा है। पीपीएफ में ब्याज की कैलकुलेशन हर महीने की जाती है और इसमें आपका जितना भी ब्याज बनता है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में सीधे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और फाइनेंशियल ईयर का एंड मंथ कौन सा होता है आप अच्छे से जानते हैं, जो मार्च मंथ होता है वो फाइनेंशियल ईयर का एंड मंथ होता है। तो उस महीने में पूरे साल का जितना भी ब्याज बना वो सीधे आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा कर दिए जाते हैं। अब बात आती है कि पीपीएफ अकाउंट में अकाउंट खोलने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए। तो दोस्तों, इसमें अकाउंट खोलने के लिए आपको एक साल में कम से कम 500 रुपये चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। यानी 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक आप एक साल में पीपीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से ये भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि पीपीएफ में कितने पैसे जमा करने पर आपको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं क्या पीपीएफ अकाउंट में टैक्स में छूट मिलती है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल मिलती है। बल्कि पीपीएफ में आपको 3 तरह से टैक्स में छूट मिलती है। जैसे कि पहली छूट आपको मिलती है कि अगर आप साल में 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं तो इसमें आपको टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी एक साल की सैलरी 8.5 लाख रुपये है, तो आपको जो इनकम टैक्स भरना होता होगा वो 8.5 लाख रुपये पे भरना होगा। लेकिन अगर आप पीपीएफ में 1.5 लाख रुपये जमा कर देते हैं एक साल में, तो अब आपको जो इनकम टैक्स देना होगा वो अपनी सैलरी के 7 लाख पे देना होगा, क्योंकि इसमें आपको 1.5 लाख की इनकम पे छूट मिल गई है। तो इस तरीके से आपको पहली छूट यही मिलती है कि साल में आप 1.5 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। जबकि इसमें आपको दूसरी छूट पीपीएफ अकाउंट के ब्याज पर मिलती है। अगर आप किसी बैंक में एफडी खुलवाते हैं और एफडी में आपको जो ब्याज मिलता है उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है, जबकि पीपीएफ में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपका ब्याज टैक्स फ्री होता है। और तीसरी सबसे बड़ी जो टैक्स में छूट मिलती है वो आपके मैच्योरिटी अमाउंट पे मिलती है। पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करने पर आपको मैच्योरिटी पर चाहे जितना भी अमाउंट मिले, चाहे 10 लाख मिले, 20 लाख मिले या 40 लाख मिले, उस पर आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता। तो टैक्स में छूट देने के मामले में पीपीएफ स्कीम बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। अब जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है। तो दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए पहली शर्त ये है कि वह व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति ने जब वो भारत का निवासी था पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया है, लेकिन अब वो एनआरआई बन गया है, यानी अब वो विदेश में रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक उसका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर नहीं हो जाता तब तक वो इस अकाउंट को चला सकता है। पीपीएफ अकाउंट को माता पिता अपने बच्चों के नाम पर भी खोल सकते हैं। जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम है तो उनके नाम पे पेरेंट्स ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि पीपीएफ अकाउंट में आप जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं और ना ही इसमें आप मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर एक ही अकाउंट खुलता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पीपीएफ अकाउंट में हमें कब पैसे जमा करने चाहिए ताकि हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। फ्रेंड्स, पीपीएफ में ब्याज की कैलकुलेशन हर महीने की 5 तारीख के बाद और आखिरी तारीख तक के बीच की जाती है। अगर आप पीपीएफ अकाउंट में महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच पैसे जमा करते हैं तब तो आपको पूरे महीने का ब्याज मिल जाता है। और अगर आप इसमें 5 तारीख के बाद पैसे जमा करते हैं तो आपको उस महीने का ब्याज नहीं मिलता, बल्कि जो पैसा उस समय जमा हुआ है उस पर ब्याज आपको अगले महीने से मिलता है। तो इसीलिए जब भी आप पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करें तो महीने की 1 तारीख से
5 तारीख के बीच में आप कर दें ताकि आपको इसमें पूरा ब्याज मिल सके। अब एक सवाल लोगों के मन में ये रहता है कि क्या पीपीएफ अकाउंट के बदले हमें लोन मिल सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल मिल सकता है। पीपीएफ अकाउंट के बदले आपको लोन की फैसिलिटी इसमें मिलती है, बट इसमें आपको जो लोन मिलता है वो आपके पीपीएफ अकाउंट में जितने भी पैसे जमा हैं उसका 25% अमाउंट तक ही मिलता है। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए तक जमा हो चुके हैं तो आप 25,000 रुपये तक इसमें से लोन ले सकते हैं। लोग अक्सर इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कौन से बैंक में खुलवाना चाहिए, कौन सा बैंक ज़्यादा सही रहता है पीपीएफ अकाउंट के लिए। वैसे तो आप जानते ही हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है। अगर आपके आसपास कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आप ये अकाउंट वहाँ खुलवा सकते हैं, बट इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको जिसमें सुविधा लगे उसमें आपको पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहिए। फिर चाहे वो आपके नज़दीक में कोई पोस्ट ऑफिस हो या फिर कोई भी बैंक हो, जहाँ आपको अच्छी फैसिलिटी मिले और जहाँ आपके लिए सुविधाजनक हो, उस जगह आपको पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। आप जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में क्या क्या खामियां हैं या फिर पीपीएफ अकाउंट के क्या डिसएडवांटेजेस हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पीपीएफ स्कीम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसीलिए इसमें जो लॉक इन पीरियड आपको मिलता है वो 15 साल के लिए मिलता है। अगर आप इस स्कीम में जो भी पैसे जमा करते हैं तो वो आपको मैच्योरिटी पे 15 साल के बाद मिलते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखकर चलना है। अगर आपकी ज़रूरत 2-4 साल में है तो आपको पीपीएफ अकाउंट बिल्कुल नहीं खुलवाना चाहिए, आपको कोई दूसरे ऑप्शन तलाश करने चाहिए। इसमें 15 साल से पहले पैसे आप तभी निकाल सकते हैं जब कुछ सीरियस कंडीशन हो, तब आप पीपीएफ अकाउंट से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही ये पैसा निकाल पाते हैं। पीपीएफ अकाउंट का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी नहीं मिलती है, जबकि आपको किसी भी बैंक में या फिर कोई अदर स्कीम में ये फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आप नॉमिनी जरूर फाइल करें ताकि किसी भी अनवांटेड इंसिडेंट में आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम चलते हैं सीधे पीपीएफ कैलकुलेटर पे और कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें कितना अमाउंट जमा करने पर हमें मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिल सकता है। जैसे कि अगर आप इसमें हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और टाइम पूरा लेते हैं 15 साल, जो कि इसका मैच्योरिटी टाइम है। इंटरेस्ट रेट आप जानते ही हैं 7.1%। तो मैच्योरिटी पे आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 1,57,784 रुपये। इसमें आपके जमा हो जाएंगे 15 साल में 90,000 रुपये और इसमें आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 67,784 रुपये का बनेगा। अगर आप इसमें 1 साल में इसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपये तक जमा करते हैं तो 15 साल में आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 40,68,210 रुपये। तो दोस्तों, ये थी पीपीएफ अकाउंट के बारे में सारी जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।